Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome to my channel Learn to Teach. So today we are going to do Philosophical Perspective of Education, Kanpur University B.Ed Semester 1, पेपर नंबर 1। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में आपसे पूछा जाता है। देखिए टॉपिक तो बहुत बड़ा है और चूंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम हो गया, ये पेपर आपका है 11th फेब को, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो सिंस मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि 11th फेब तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा विद इजी कंटेंट, बिकॉज जो आपकी बुक्स हैं एंड जो आपकी इजी नोट्स हैं इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और एक ही क्वेश्चन को तरह तरह से घुमा के वो लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आई हूँ और 4 to 5 क्वेश्चंस सेम टाइप के 4 to 5 क्वेश्चन सेम टाइप यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आपको बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक पूरा, और इजीली समझ में आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। देखिए हमें इस समय हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको करना है स्मार्ट वर्क। ओके, बिकॉज अभी टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा कि आप पूरी पूरी बुक्स उठाकर पूरी पूरी इजी नोट्स उठा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट rather देन आपका हार्ड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एक एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लग रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊँ। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए, आपको ज़रूर बहुत बेनिफिट होगा। और एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चंस 100% आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऊपर, डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी। अभी डिफरेंस कहते हैं या कंपेयर कहते हैं, ठीक है, तो दोनों में आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, कंपेयर बोल देते हैं या डिफरेंस बोल देते हैं, आंसर आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया टू टाइप के क्वेश्चंस, टू क्वेश्चंस ऑफ सेम टाइप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार इस पूरे डिटेल को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछा जा सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, ईस्टर्न फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी, दो तरह की फिलोसफीज हम पढ़ते हैं यूनिट 2 में। आपके फिलोसफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, ईस्टर्न फिलोसफीज में कौन क्या क्या आता है, इंडिया, चाइना और जापान। इन तीनों में जो फिलोसफीज हैं उसके बारे में हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न फिलोसफी। इसके अलावा जो भी फिलोसफीज आती हैं अदर स्कूल, उनको बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी। क्लियर। अब इंडियन, बेसिकली इंडियन बोल दें या साथ में आपको ये भी बोल सकते हैं इंडियन। ओके, तो कहीं कहीं नाम आपका ईस्टर्न फिलोसफी पूछ लेते हैं, कहीं कहीं बोल देते हैं इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। फिर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सेम ही आंसर जाएगा। ईस्टर्न फिलोसफी के नाम से आ जाता है या इंडियन फिलोसफी के नाम से आता है। ओके, तो आपको सेम ही यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करना है, सेम ही कंटेंट लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ईस्टर्न फिलोसफी मैंने डिस्कस कर दिया, इंडिया, चाइना, जापान तीनों ही इसमें आते हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग इंडिया को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंडिया में सबसे पहले दो टाइप आते हैं ईस्टर्न फिलोसफी में, एक ऑर्थोडॉक्स होते हैं और एक हेक्टोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स कैसे होते हैं, जो आस्तिक होते हैं। आस्तिक मतलब जो भगवान पे, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ हिंदी में, जो गॉड में विश्वास करते हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं और किसको, वेदों को मानते हैं। ठीक है, जो वेदों को बिलीव करते हैं। हिंदी में भी लिख रही हूँ बिकॉज हिंदी के भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रही हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोथ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हिंदी वाले भी इसको लिखते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो राइट इन इंग्लिश वर्ड्स। ओके, टर्मोलॉजी तो वो भी इंग्लिश की ही यूज़ कर रहे हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो लोग वेदों को मानते हैं, जो वेदों को विलीन करते हैं, उनको हम लोग ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं या आस्तिक बोलते हैं। और दूसरे टाइप की यहाँ पर आती है हेट्रोडॉक्स। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं हम लोग नास्तिक। ऑर्थोडॉक्स या वेदों को मानने वाले में भी यहाँ पे 5-6 टाइप के आ जाती हैं हमारी फिलोसफीज, मीमांसा, वेदांता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका। क्लियर। ठीक है, इसके अलावा हेटेरोडॉक्स में आती है चरवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, बट दोनों फिलोसफीज ही मोक्ष और सॉल्वेशन
और कैवल की बात करते हैं। चाहे ऑर्थोडॉक्स हो चाहे हेटेरोडॉक्स हो, दोनों ही मोक्ष, साल्वेशन, कैवल, निर्माण, इन्हीं की बात करते हैं, मीन्स मुक्ति। ठीक है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आती है हमारी वेस्टर्न फिलोसफीज, इसमें है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। तो यूनिट थर्ड में तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना होता है। आई होप आपने पढ़ा होगा। अगर मुझे मौका लगा या टाइम बचा तो मैं इन पर भी एक एक वीडियो बना के लाऊंगी ईजी लैंग्वेज में, कि आपको वहाँ पर एग्जाम में लिखने में ईजी हो जाए। ठीक है। तो चलिए, अभी हमने समझ लिया है कि ईस्टर्न फिलोसफी क्या होती है और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या क्या आता है। नाउ कम टू द, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है आपका, ईस्टर्न फिलोसफी को एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करना और वेस्टर्न फिलोसफी को एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करना। ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो ऐसे शॉर्ट बन गए। और थर्ड क्वेश्चन इन दोनों का कंबाइंड पूछ लेते लॉन्ग में। ठीक है। ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, या इन दोनों का डिफरेंस या कंपैरिजन ऐसे पूछ लेता। और ईस्टर्न की जगह एक और मैंने बता दिया, यहाँ पर इंडियन भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 3 to 4 क्वेश्चन तक ऐसे बन, इस टाइप में आपके सेम क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको सेम ही आंसर लिखना है। क्लियर हो गया। चलिए अब कंटेंट देख लेते हैं। ईस्टर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग दैट एम्फेसाइज हार्मोनी, बैलेंस एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ माइंड, बॉडी, स्पिरिट। ईस्टर्न 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 फिलोसफी में पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की होलिस्टिक अप्रोच रखी जाती है। हार्मोनी मतलब सौहार्द की, बैलेंस की मीन्स आपका एक दूसरे से कनेक्शन, और बेसिकली ये माइंड और बॉडी और सोल, आत्मा पे ज़्यादा यहाँ पर कनेक्टेडनेस पे बात करते हैं, कि लास्ट में हमें आत्मा को जानना, आत्मा से परमात्मा का मिलन जो हमारे वेदों में बताया गया है, इस पर पूरा बेस्ड है। ठीक है। बट वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिविजुअलिज्म एंड परसुएट ऑफ नॉलेज। मतलब ये यहाँ पर ज्ञान की खोज पे विश्वास करते हैं, और इंडिविजुअल को जो है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करें, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। जबकि ईस्टर्न फिलोसफी में क्या होता है, ओवरऑल पूरी सबको साथ में लेके चलना है, सबके बारे में बात होती है, और इसके अलावा आत्मा लेवल पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात होती है जो हमारे वेदों में। ठीक है। सत्य को खोजना, उसको जोड़ना, और अब पूरी बैलेंस बना के चलने की बात होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पैसिव लर्निंग। अब ईस्टर्न फिलोसफी में क्या होता है, जो इस एजुकेशन पे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पर पैसिव लर्निंग होती है। मीन्स स्टूडेंट्स, टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स को उन टीचिंग्स को या उन लेक्चर्स को ध्यान से सुनना होता है, जैसा कि एंशियंट टाइम में होता था। बट ये कहाँ कब होता था, एंशियंट फिलोसफी है। अभी आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो चुका है। अब हमारे यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, एक्टिविटी पर ही फोकस किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आज की हैं। बट हम लोग ये एंशियंट पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ओके। तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर देख रहे हैं। तो ईस्टर्न फिलोसफर्स जो हमारे पहले की पुरानी फिलोसफी थी, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स, ओनली दे हैड नीड टू लिसन देयर टीचर्स एंड देयर टीचिंग्स। उनकी टीचिंग्स को सुनना, उनके टीचर्स को जो भी बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनना, उनको फॉलो करना, यही उनका काम होता है। बट इन वेस्टर्न फिलोसफी क्या होता था, स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन क्लास। बट यहाँ पर क्या होता था, वो खोज पर बल देते थे कि आपको खुद क्रिटिकल थिंकिंग कर कर अपनी चीज़ें क्रिएट करनी, अपनी नॉलेज को खुद ही आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, थ्रू एक्टिविटीज़, थ्रू लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, क्यूरियोसिटिक अप्रोच जिसे डिस्कवरी मेथड कहते हैं, इन सब के थ्रू आपको अपना नॉलेज बच्चे को खुद ही क्रिएट करना है, या जनरेट करना है, या डेवलप करना है। ओके। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट, मेमोराइजेशन। स्टूडेंट्स मेमोराइज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। तो ईस्टर्न फिलोसफी में स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे हम वेदों की बात करते हैं, वेदास आर नॉट द रिटन टेक्स्ट। इनिशियली उनको वो रिटन नहीं थे, तो उनको मेमोराइज किया जाता था। जो गुरुकुल में सिस्टम में गुरु लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने वो श्लोक वगैरह के थ्रू उनको, स्टूडेंट्स को वो चीज़ें याद करवाते थे। जो टीचिंग्स होते थे, जो उनके उपदेश होते थे, वो उनको याद करवाते थे। इसके अलावा जो हमारे जैन धर्म है, बुद्धिज़्म है, इनकी जो बुक्स होती थी, त्रिपिटक और जो
हम होते हैं, उनमें जो टीचिंग्स लिखी थी उनके अकॉर्डिंग वो उनको लर्न करते थे, इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे। बट इन वेस्टर्न फिलोसफी क्या होता है? रिसर्च इन प्रैक्टिकल लर्निंग। वेस्टर्न फिलोसफी एम्फेसाइज रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। अभी मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न फिलोसफी में लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी मेथड, इन सब का यूज़ किया जाता था। ठीक है, सिंस आपको वहाँ पर 1 to 1.5 पेज का एक पूरा लिखना है, ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट को बार बार एक्सप्लेन करना है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे को खुद सोच के लिखना है। स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड द मटेरियल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में, इंडियन फिलोसफी में कहीं क्रिटिकल थिंकिंग का कोई मतलब नहीं था, ऐसा नहीं है। बट उनको जो भी क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती थी, जो भी उनके पास टेक्स्ट या मटेरियल अवेलेबल होते थे, उनको ही पढ़कर, उनको ही ज्ञान, जैसे गीता में हम कहते हैं ना, गीता में भगवान ने उपदेश दिए, तो उनको आज भी कोई पढ़ता है तो हर किसी का एक अपना अपना अंडरस्टैंडिंग का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रिटिकल थिंकिंग है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए जो टेक्स्ट थे हमारे पुराने, जैसे वेदों को पढ़ के लोग वहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग करते थे, उनके अर्थ को समझना, निकाल के लाना। जबकि जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफी है, क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ भी है, बट स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू थिंक क्रिटिकली एंड चैलेंज एग्जिस्टिंग आइडियाज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, जो भी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ थे उनको चैलेंज करने के लिए, उनको उस पर क्वेश्चन करने के लिए, वाई, वॉट, हाउ इट हैपेंड, इस तरह के क्वेश्चनिंग के लिए उनको इनकरेज किया जाता था। उसके थ्रू वो क्रिटिकल थिंकिंग करते थे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। स्टूडेंट लर्न फ्रॉम देयर टीचर्स एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। जो भी टीचर्स बताते थे, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था कि उनको टीचर्स को ही सुनना है, टीचर्स को फॉलो करना है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, टीचर के बनाए हुए नियमों पर ही चलना है और उनकी टीचिंग्स को सुनकर उनको फॉलो करना है। जबकि यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी में टीचर्स एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड गाइड्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न रेदर देन टीचिंग देम व्हाट टू डू। यहाँ पर टीचर ये नहीं बताते कि आपको क्या करना है, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, जो कि अब हमारी नाउ जो हमारी पॉलिसी है टीचर सेंटर, सॉरी चिल्ड्रन सेंटर्ड, अब हमारी खुद के एजुकेशन सिस्टम भी हो चुका है, उसमें भी टीचर एज ए फैसिलिटेटर ही काम करता है। ठीक है, तो टीचर एक्ट करता है, फैसिलिटेट करता है, वो उसको ये नहीं बताता तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उसको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, वो जिस भी डायरेक्शन में सोच रहे हैं उस पर और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के तरह तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट किए जाते हैं चिल्ड्रंस के अराउंड, और उनको प्रॉब्लम्स तरह तरह की दी जाती हैं, वो उसको हर इंडिविजुअल अपनी अपनी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। स्टूडेंट्स ऑनर एंड ओबे देयर टीचर्स एंड एल्डर्स। ऑब्वियसली हमारे जो पुराने गुरुकुल सिस्टम में था कि टीचर्स ही सर्वोपरि है, वही अथॉरिटी होते थे, बट स्टूडेंट्स को उन्हीं की बात सुननी होती थी। जैसे बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जी को भगवान बुद्ध बना दिया गया था बाद में, और उनको भगवान की तरह ही फिर पूजा जाता था। इसी तरह से जैन में जो महावीर तीर्थंकर जी हुए हैं उनको, तो यहाँ पर बहुत हायर अथॉरिटी रहती थी टीचर्स की, मतलब उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहती थी, और हर उनको मतलब कोई भी डिसओबे नहीं करता था। बट यहाँ पर क्या था, स्टूडेंट्स सेंटर्ड हो जाएगा, पेंडिंग है, सही कर लीजिएगा। स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट्स आर गिवन द फ्रीडम टू टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग। लेकिन यहाँ पर टीचर होल सोल अथॉरिटी नहीं होता है, स्टूडेंट्स को पूरी फ्रीडम रहती है, वो अपनी लर्निंग खुद कैसे सीखेंगे ये उन पर डिपेंड करता है। टीचर इज़ नॉट द होल सोल अथॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। नेक्स्ट आता है कलेक्टिविज्म। ईस्टर्न एजुकेशन वैल्यूज द कलेक्टिव ओवर इंडिविजुअल। यहाँ पर सबको एक साथ लेकर चलने की बात हमेशा ही हमारे टीचिंग्स में रही है, जो एंशियंट रही है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम जो हम बात करते हैं कि सबको, सबको एक इंडिविजुअल को छोड़कर सारी कलेक्टिव डेवलपमेंट, कलेक्टिव हार्मोनी, पूरी सोसाइटी की बात यहाँ पर करी जाती थी कि सब पूरी धरा को एक परिवार मानकर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मॉरल वैल्यूज एंड ऑल डेवलप की जाती थी। बट वेस्टर्न फिलोसफी इज अबाउट इंडिविजुअलिज्म। वेस्टर्न एजुकेशन प्लेसेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल। यहाँ एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को महत्व दिया जाता है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल डिफरेंट है और उसके सोचने समझने की क्षमता भी डिफरेंट है, तो इसलिए वो इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट कम टू द
ईस्टर्न फिलोसफी सोशल हार्मोनी। स्टूडेंट्स लर्न टू लिव इन हार्मोनी विद द यूनिवर्स एंड अदर्स। एक सौहार्द की सिखाया जाता है कि यूनिवर्स जो हमारा नेचर है इसके साथ भी, और प्लस जो आप हमारे साथ हमारे आसपास के लोग हैं, नेबरहुड है, उनके साथ भी एक प्रेम सौहार्द की भावना से आपको रहना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न फिलोसफर्स सबसे पहले इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी पर ही ज़्यादा महत्व देते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन वैल्यूज इन टेलीविजन नहीं, यहाँ पर हम कट कर देंगे प्रिंटिंग। एक्चुअली मैं वॉइस नोट के थ्रू टाइप करती हूँ तो कहीं कहीं इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी एंड क्रिएटिविटी पर मेन फोकस है, मेन फोकस इस पर है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं इन ईस्टर्न फिलोसफी वेदांत, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आते हैं। वेदांता इंडियन फिलोसफी पे आ जाती है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न थिंकर्स पे आ जाते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो, पॉल फेयर एंड जॉन डेवी। अगर आपको 1.5 पेज, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको 1.5 पेज एटलीस्ट लिखने हैं, 1.5 पेजेस फॉर शॉर्ट आंसर्स, 5 मार्क्स। ठीक, तो उसमें आप ये बहुत अच्छे से पूरे आंसर को आप दे सकते हैं। देखिए मैंने 8 पॉइंट बता दिया और इजी हो गया है आपको याद भी करना। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।